तो बनाना स्टार्ट करते हैं आलू के क्रिस्पी कबाब। सबसे पहले आपने ये करना है, यहाँ पर 2 ब्रेड लेके और इन कबाबों के लिए बिल्कुल फ्रेश जो है वो ब्रेड क्रम्स तैयार करने हैं। मैं यहाँ पे ये 2 ब्रेड ले रही हूँ और इससे मैं तैयार कर रही हूँ 2 ब्रेड्स के फ्रेश ब्रेड क्रम्स। दोस्तों अब बारी आती है मसालों की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 टीस्पून रेड चिली यानी कि लाल मिर्च का पाउडर, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है 1 टीस्पून हल्दी, और उसके बाद मैंने लिया है 1 टीस्पून कुटी हुई जो मोटी मिर्च होती है वो, और उसके बाद मैंने लिया है चाट मसाला 1.5 टीस्पून, और मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, और नमक जो है वो हस्बे ज़ायका ले रही हूँ या 1.5 टीस्पून ले रही हूँ। नमक का रूल हमेशा याद रखें, एक साथ कभी भी मत डालें, आप उसको डालें चख लें, कम हो तो और डाल लें, ज़्यादा हो गया तो उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। यहाँ पर मैंने ली हैं हरी मिर्चें 2 से 3, उनको बारीक काट लिया है। एक शिमला मिर्च ली थी मीडियम साइज़ की, उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया ले रही हूँ और एक लार्ज साइज़ की प्याज, उसको भी बारीक काट लिया। यहाँ पर मैंने लिए हैं 1/2 kg आलू, उनको मैंने बॉईल करके और अच्छी तरह से मैश कर लिया था। और उसके बाद जो मैंने फ्रेश ब्रेड क्रम्स तैयार किए थे 2 ब्रेड को अच्छी तरह से बारीक कर और वो मैंने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर दिए। उसके बाद वो तमाम मसाला जात जो मैंने आपको बताए थे वो तमाम मसाले भी मैंने इसके अंदर शामिल कर देने, और उसके बाद तमाम सब्ज़ियाँ, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया और शिमला मिर्च वगैरह वो भी इस मिक्सचर के अंदर डाल देनी है। और इस मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह से मैंने मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा खाना पसंद है तो आप इसके अंदर एक लीमू का रस भी शामिल कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा खट्टा खाना पसंद नहीं है तो फिर आप लीमू को स्किप करते हैं। वैसे लीमू से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस सारे मिक्सचर को मैं अब अच्छी तरह से मिक्स करने लगी हूँ। मिक्स करने के बाद मैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाऊँगी। आलूओं की मिक्सचर की मिक्सिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है और अब मैं कबाब बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। थोड़ा सा मिक्सचर लेकर और एक राउंड शेप का कबाब बना लेना है, जैसे कि हम नॉर्मली बनाते हैं। अगर आपको शेप्स बनाने में कबाब की प्रॉब्लम होती है तो मार्केट में बने बनाए जो हैं वो शेप्स मिल जाते हैं, मोल्ड्स मिल जाते हैं, तो आप उसके थ्रू भी कबाब बासानी बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है कबाब बनाने की, तो मैं हाथों से ही बनाऊंगी। और बनाने के बाद मैं इसके अंदर 2 से 3 कट्स लगा दूंगी, जिससे फ्राइंग के टाइम ये कबाब बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार तैयार होंगे। मैं अपने तमाम बैटर के जो हैं वो सारे कबाब तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मैंने सारे कबाब तैयार भी कर लिए हैं और इनके अंदर कट्स भी लगा लिए हैं, और अब चलते हैं फ्राइंग की तरफ। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अंडे और उनके अंदर मैंने शामिल किया था थोड़ा सा दूध, और उसको मैंने फेंट लिया था, और थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब लेके उसके बाद मैंने कबाबों को उसके अंदर कोट कर लिया है। और जो है मैं अपने सारे जो कबाब हैं उनको अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग के अंदर कोट करके तैयार कर लेती हूँ, और फिर मैं इनकी फ्राइंग शुरू करती हूँ। मेरे तमाम कबाब जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अब मैंने इनकी करनी है फ्राइंग। लेट्स गो फॉर द फ्राइंग। मैंने यहाँ पर तेल को लो फ्लेम के ऊपर गर्म कर लिया और अब इसके अंदर मैं कबाब डालने लगी हूँ। बारी बारी अपने तमाम कबाब डाल दूँगी, जितनी कैपेसिटी है मेरे पैन की उसके हिसाब से, और मैं इनको फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल कुक विद आमना को सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें और उसको ऑल पे भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको फ़ौरन से मिल जाए। आज मैंने बनाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आलू के क्रिस्पी कबाब। कीमे के, चिकन या बीफ और मटन के तो हम बनाते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभार चीज़ों को चेंज भी करना चाहिए, इसलिए मैंने आज ये बनाया है एक इवनिंग स्नैक, जिसको आप रमज़ान में भी बना सकते हैं और रमज़ान के बाद भी बनाकर अपने बच्चों को शाम की चाय के साथ दे सकते हैं, हस्बैंड को दे सकते हैं, फैमिली को दे सकते हैं। इसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट वही हैं जो घर पर बआसानी तैयार होते हैं, कोई भी चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। आलू भी घर में पड़े हुए होते हैं और अंडे और ब्रेड क्रम्स वगैरह भी पड़े हुए होते हैं, तो इससे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। मेरी वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं। और आप सबका बहुत शुक्रिया जो अब मेरी वीडियो अब तक भी देख रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अपनी नई वीडियो तक। और अब मैं कबाबों को करने लगी हूँ डिश आउट। आप देख सकते हैं कि दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची और बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कबाब कैसे बने। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।